नमस्कार, मैं दिनेश सिंह। आज हम आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे कि मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनता है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए संपत्ति संबंधी जो भी उत्तराधिकार है उसके अनुपालन में उस दायित्व के अपने उत्तराधिकारी को देना, संपत्ति या धरोहर सरकारी बाध्यताओं से मुक्त होने के लिए बनवाया जाता है। इसका प्रयोग बीमा, लोन, कंपनी, फैक्ट्री, चल अचल संपत्ति, आज के परिवेश में 90% डेथ सर्टिफिकेट की उपयोगिता है। मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक के निकटतम, अति निकटतम परिवारीजन के द्वारा आवेदित किया जाता है। अब आइए समझते हैं ये बनता कैसे है। ग्रामीण परिवेश में मृत्यु होने पर ग्राम प्रधान द्वारा अनुमोदित या जिस सौदाह गृह या कब्रिस्तान, जिस भी जगह से मृतक को दफनाया जलाया गया है, वहाँ के स्लिप को लेकर के ब्लॉक स्तर पर ऑफलाइन वीडियो के नाम एप्लीकेशन दे करके बनवाया जाता है। ऑनलाइन आप कहीं पे भी उस फॉर्मेट को, सेट फॉर्मेट को ले करके उसे भर करके आप ऑनलाइन भेज सकते हैं, जमा कर सकते हैं। या नहीं पता होने पे हर जगह पे आज देश में जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से अप्लाई हो जाता है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में तमाम यूट्यूबर्स टाइम से तमाम वीडियो डाल चुके हैं, जिसको विस्तृत बता चुके हैं। मुद्दा वो नहीं है। अप्लाई होने के बाद 10 से 15 दिन में अधिकतम समय में मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता है। हाँ, ये है नियमावली। भारत सरकार के अधिनियम 1969 में ये उल्लेख किया गया है, स्पष्ट कहा गया है कि मृतक के 21 दिन के अंदर अंदर ही ऑनलाइन अप्लाई हो जाना चाहिए। अगर किसी परिस्थिति में नहीं हो पाता है तो 21 से 30 दिन के अंदर में अगर अप्लाई करते हैं तो 3 रुपये विलम्ब शुल्क है। 30 से 1 साल के अंदर अगर आप करते हैं तो 5 रुपये है, और उसके ऊपर अगर होता है तो 10 रुपये विलम्ब शुल्क है। लेकिन बनता जरूर है, पेनाल्टी लगने के बाद भी वो बन जाता है। एक चीज़ और आवश्यक है कि अब कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, व्यक्ति का, जो मृतक है उसका आधार कार्ड, जो आवेदक है उसका आधार कार्ड, और बाकी जो घाट या कब्रिस्तान की जो भी वो एक प्रमाणित प्रति, हॉस्पिटल में हुई है तो हॉस्पिटल की प्रति, समय, टाइम, डेट्स, वो सब जो भी प्रोफार्मा है उसमें आप मेंशन कर देंगे, वो बन जाता है। अब आइए जानते हैं इसे बनाता कौन है। ग्रामीण स्तर पर ब्लॉक, शहरी स्तर पर नगर पालिका, नगर निगम, महानगर पालिका एवं अन्य राज्यों में और भी विभाग हैं जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताएं जिस पे चर्चा किया जाए कि इन सब प्रक्रिया में जो व्यवहारिक दृष्टि से देखा गया है, हम लोगों ने खुद भी जा करके, या आप लोग भी, सभी लोग जानते होंगे कि इसमें जो है विभागीय बाबू का संतुष्ट होना आवश्यक है। क्योंकि वो इतना पारखी होता है छिद्रान्वेषण कि किसी कागज का पोस्टमार्टम कैसे करना, क्या करना है, उसमें कुछ न कुछ, कितना भी करिए, कुछ न कुछ त्रुटियाँ दिखाई ही पड़ती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब जगह ऐसे है, लेकिन उसका संतुष्ट होना आवश्यक है। हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, ये तो प्रक्रिया हो गई, ये था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा भी किया था कि कोविड, और स्टेट्स ने भी घोषणा किए हैं कि कोविड में मरने वाले व्यक्तियों के या मृतकाश्रितों को सरकारी सहायता दी जाएगी। मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। किस तरह से मिलेगा, अब आप ये देखिए समाचार पत्र में जो लिखा हुआ है, कटिंग आपके सामने है। इसमें 3 प्रकरण दिए गए हैं प्रयागराज के, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र बनने में कोविड का कहीं पे जिक्र नहीं हो रहा, जबकि पीपी किट के द्वारा जितने भी कोविड के अनुपालन होते हैं, सारे प्रक्रिया से गुजरने के बावजूद भी, अब फॉर्म में भरने के बाद भी उस पर नहीं मेंशन हो रहा। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। मैं एक अभी नगर पालिका में गया,
मैंने कहा भाई हमारी एक संबंधी है, कोविड में ख़त्म हो गए, उनका एक सर्टिफिकेट बनना है। कहाँ मरे? भाई हॉस्पिटल मरे। कहाँ के हॉस्पिटल में? शहर में गए थे, तो वहाँ बनेगा। भाई आवास यहाँ है, स्थान यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, जलाया यहाँ इस घाट पे। नहीं ऐसा नहीं, जहाँ मरे हैं वहाँ बनेगा। ऐसा क्यों होगा भाई? अरे ये तो मत पूछिए, वहीं बनेगा। हमने कहा नगर निगम तो ये कह रहा है कि भाई वहाँ बनेगा जहाँ आपका स्थान है। नहीं वहाँ नहीं बनेगा। फिर कारण क्या है? क्या डेथ संख्या को कम करना है? ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, ये तो हर साल चलती है। कोई भी कहीं मरा, अगर कोई आदमी बंगलौर गया या जयपुर गया, बाहर गया, वहाँ मर गया, तो वहाँ जाके प्रमाण पत्र बनवाएगा। ये तो अच्छी बात नहीं है। देखिए भाई जहाँ में है वहीं बनेगा। अच्छा ये बताइए, उस प्रमाण पत्र पे आपके यहाँ तो और भी आ रहे हैं, क्या कोविड का जिक्र करते हैं, उस पर लिखते हैं? तो उस बाबू ने बड़े सरलता से कहा कि फॉर्म में आप कुछ भी भर दीजिए, हमारा टाइप डे प्रोफार्मा है प्रदेश स्तर का, उसमें कोविड नहीं आएगा, बल्कि मृत्यु का कारण नहीं आएगा। बाकी प्रोफार्मा आपको मिल जाएगा, देख लीजिए जो प्रोफार्मा आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब मृत्यु प्रमाण पत्र में मेंशन नहीं होगा, हॉस्पिटल्स में अगर ये बन के भी आता है कि कोविड में है, RT-PCR पॉजिटिव आ रही है, इसका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा बाद में। खैरात लेते समय फिर वो प्रमाण मांगा जाए कि आप प्रमाणित करिए कैसे मरे। तो RT-PCR रिपोर्ट्स नहीं, हाँ उसके लिए या तो CMO सर्टिफाई करके दें या उसका PM हो। PM तब होगा जब पुलिस। तो किस तरह से अनुदान जारी किया जाएगा? हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना था। ये तो सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया की बाध्यताएं बताई जा रही हैं कि किस तरह से प्रक्रिया चलती है, क्या घोषणाएं होती हैं, उसका अनुपालन कैसे होता है। बाकी हो सकता है सरकार कोई न कोई उसमें एक रास्ता निकाले, जनता को प्रभावित करने के लिए, जनता को सही तरीके से सेवा देने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालेगी। लेकिन अब ये भविष्य के गर्त में है। आप लोग भी जहाँ पे भी हैं, जिस जनपद में हैं, अगर इस तरह की कोई चीज़ मिलती है तो ज़रूर उसकी जानकारी दें, हम लोगों को भी कोई सुझाव दीजिए। अंत में ये कहना है कि अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।